नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि प्रीमियम पेट्रोल 2.17 रुपए महंगा हुआ। इंडियन ऑयल कंपनी ने प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 2.17 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। यह वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव के कारण हुई है, जिसका असर अब भारतीय बाजार पर भी दिखने लगा है। एमपी में पंचायत सेवा नियम 2026 लागू। प्रदेश में ग्राम रोजगार सहायकों को पंचायत सचिव बनने के लिए भर्ती में प्रत्येक आरक्षित श्रेणी में 50% कोटा मिलेगा। रिक्त पदों की भर्ती के लिए कर्मचारी चयन मंडल पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा। पंचायत सचिव का जिला संवर्ग रहेगा। इन्हें 3 स्तरीय वेतनमान मिलेगा। परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष की रहेगी। धार में मार्च अप्रैल का राशन एक साथ मिलेगा। धार जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इस बार हितग्राहियों को मार्च और अप्रैल माह का राशन एक साथ वितरित किया जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत सभी पात्र परिवारों को उचित मूल्य दुकानों पर पीओएस मशीन में 2 बार बायोमेट्रिक सत्यापन करना अनिवार्य होगा। खंडवा कांग्रेस के 13 ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने खंडवा कांग्रेस के 13 ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। शुक्रवार को जारी लिस्ट के अनुसार जिले भर के सभी ब्लॉक अध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। खास बात यह है कि अधिकांश ब्लॉक अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से आते हैं। इसके पीछे की वजह कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मंशा और दोनों ग्रामीण और शहर जिलाध्यक्ष का सवर्ण होना है। एमपी में पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द। शहर में त्योहारों को देखते हुए शहर के सभी थाना क्षेत्रों में कड़ी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यालय से मिले निर्देश पर पुलिस कर्मियों की छुट्टियां आगामी आदेश तक रद्द कर दी गई हैं। इंदौर में करीब 1500 का अतिरिक्त बल पहले से मौजूद है। सभी थानों को संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी के साथ गश्त भी करने को कहा गया है। सतना महर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। मध्य प्रदेश के सतना जिले के अंतर्गत आने वाले सतना और महर जिला न्यायालय में शुक्रवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब ये न्यायालय की आधिकारिक मेल आईडी पर एक धमकी भरा मेल रिसीव हुआ। ये मेल कोई ऐसी वैसी धमकी से जुड़ा नहीं था, बल्कि इस मेल के जरिए जिला कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मोनालिसा मामले में एमपी पुलिस ने शुरू की जांच। प्रयागराज महाकुंभ में माला बेचकर चर्चा में आई मोनालिसा की केरल में अरमान खान से शादी को लेकर सुनियोजित लव जिहाद की शिकायत पर मध्य प्रदेश पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। खरगोन जिले के मंडलेश्वर में पुलिस ने शुक्रवार को मोनालिसा के पिता जय सिंह भोसले के बयान दर्ज किए। अनुविभागीय पुलिस अधिकारी एसडीओपी श्वेता शुक्ला के समक्ष अपने बयान में मोनालिसा के पिता ने कहा कि यह सोचा समझा और सुनियोजित लव जिहाद का मामला है। इंदौर एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 तैयार। इंदौर एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल का नवीनीकरण कार्य पूरा हो चुका है और अब इसे टर्मिनल 1 के रूप में नई पहचान दी गई है। 24 मार्च को इसका वर्चुअल लोकार्पण केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू द्वारा किया जाएगा। इस टर्मिनल के शुरू होने से यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ अधिक सुगम और तेज यात्रा अनुभव मिलेगा। आम्बेडकर जयंती पर 13 से 19 अप्रैल तक घर घर संपर्क अभियान चलाएगी भाजपा। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर की जयंती पर 13 से 19 अप्रैल तक भाजपा द्वारा दीप प्रज्वलन, संगोष्ठी, स्वच्छता अभियान सहित विभिन्न कार्यक्रमों का प्रदेश भर में आयोजन किया जाएगा। कलेक्ट्रेट के गेट पर 50,000 रुपए लेते पकड़ाया पटवारी। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का है, जहां एक पटवारी को कलेक्ट्रेट के गेट पर 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त सागर की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। 12 से ज्यादा जिलों में बारिश की चेतावनी मजबूत। व असामान्य पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व और पूर्वोत्तर के राज्यों तक मध्यम से लेकर भारी बारिश दर्ज की गई। हिमालयी रेंज में बर्फबारी जारी है। इससे गर्मी के तेवर पर ब्रेक लग गया और मौसम में ठंडक घुल गई है। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश व कुछ जगहों पर ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ। दिल्ली एनसीआर में सड़कें फिसलन भरी हो गयी। पंजाब में कोहरा देखा गया। इंदौर
अग्निकांड मामले में नया खुलासा। इंदौर के ब्रिजेश्वरी एनेक्स के मकान में बुधवार तड़के लगी आग से मनोज पुगलिया, उनकी बहू सहित 8 सदस्यों की जिंदा जलने से मौत के मामले में आग लगने को लेकर विभिन्न जानकारी सामने आई है। पहले ईवी चार्जिंग के दौरान आग फैलने की बात कही गई, लेकिन कारोबारी के बेटे द्वारा घटना वाली रात कार चार्ज पर नहीं होने का खुलासा करने के बाद गुरुवार को कई विभाग सक्रिय हुए और शुक्रवार को फिर से घटनास्थल की जांच दी। बिजली कंपनी भी जल चुके स्मार्ट मीटर का रिकॉर्ड खंगाल रही है। एमपी की सोम डिस्टिलरीज की हाई कोर्ट में याचिका पर सामने आया बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश की शराब कंपनी सोम डिस्टिलरीज की हाई कोर्ट में याचिका पर बड़ा अपडेट सामने आया है। केस में शुक्रवार को जबलपुर हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इस पर मामला आगे बढ़ा दिया गया है। सोम डिस्टिलरीज के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ही सुनवाई से 2 जजों ने खुद को अलग कर लिया था। ऐसे में कानूनी उलझन उत्पन्न हुई, पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह केस जबलपुर हाई कोर्ट में ही चल रहा है। 2030 तक बंद हो जाएंगे बीएड कॉलेज। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनआईपी की नई गाइडलाइन के मुताबिक 2030 तक सभी स्टैंड अलोन बीएड कॉलेजों को मल्टी डिसिप्लिनरी संस्थानों में बदलना अनिवार्य होगा। यानी अब सिर्फ बीएड या एमएड पढ़ाने वाले कॉलेजों को बीए, बीकॉम, बीएसएससी जैसे कोर्स भी शुरू करने होंगे। एमपी के इस जिले को मिलेंगे 4 नए रेलवे स्टेशन। लंबे इंतजार के बाद अब वह पल करीब है जब धार और पीथमपुर के बीच रेल की छुक छुक गूंजेगी। इंदौर दाहोद रेल परियोजना में पटरी बिछाने के बाद अब ट्रैक की मजबूती जांचने का दौर शुरू होने जा रहा है। 23 से 26 मार्च के बीच 40 किलोमीटर लंबे पीथमपुर धार पर टॉवर वैगन से निरीक्षण किया जाएगा। इस ट्रायल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली को पटरी पर चलाकर उसकी गुणवत्ता और मजबूती को परखा जाएगा। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट में बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट में बड़ा अपडेट सामने आया है। मेट्रो की सुरंग में ग्लास फाइबर की छड़ें लगाई जा रही हैं। नई तकनीक से लोहे के सरिया का उपयोग काफी कम हो गया है। सुरंग निर्माण में अब लोहे की छड़ों की जगह ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर यानी जीएफआरपी ले रहा है। भोपाल में मेट्रो ट्रेन की अंडरग्राउंड रेलवे लाइन में सुरंग की वॉल में भी इसका ही प्रयोग होगा। लोहे से 75% हल्की इन छड़ों का विरोध भी हो रहा है। उमा भारती का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती अपने एक बयान को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उमा भारती शुक्रवार को टीकमगढ़ में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंची थीं। इस दौरान उन्होंने मंच से जिंदगी भर राजनीति करने की बात कही है। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पर शासकीय महाविद्यालय परिसर स्थित उनके स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके बाद नजरबाग मैदान से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में समाज के बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और पूरे शहर में उत्साह का माहौल रहा। भोपाल नागपुर के बीच ससुंदरा बैरियर पर ट्रक ड्राइवरों का हंगामा। मध्य प्रदेश में भले ही सरकार ने हाईवे पर बैरियर बंद कर दिए हैं, लेकिन इन बंद बैरियरों पर अवैध वसूली अभी भी जारी होने की खबरें आती रही हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का है, जहां मुल्ताई के पास ससुंदरा बैरियर पर शुक्रवार शाम को अवैध वसूली के आरोप में हंगामा हो गया। अवैध वसूली के आरोप में यहां पर राजस्थान के ट्रक ड्राइवरों ने हंगामा करते हुए जाम लगा दिया, जिसके कारण हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। प्रशासन व पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और ट्रक ड्राइवरों को समझाने की कोशिश की, लेकिन शुरुआती बातचीत में कोई हल नहीं निकला। उज्जैन रीजन को मिली मेजबानी। पोस्टर लॉन्च उज्जैन। शहर में दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के 30वें राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों को गति मिल गई है। नानाखेड़ा स्थित हर्षदीप बिजनेस पार्क में आयोजन कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया गया। यह 1 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 12 अप्रैल 2026 रविवार को राजस्थान के पावन अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी में आयोजित होगा। इस वर्ष आयोजन की जिम्मेदारी उज्जैन रीजन को सौंपी गई है, जिसे लेकर पदाधिकारियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।
एमपी में जल्द पूरा होगा 634 किलोमीटर लंबे ग्वालियर बैतूल नेशनल हाईवे का काम। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बैतूल को जोड़ने वाले 634 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे का काम अब जल्द पूरा हो सकेगा। 4 साल से इस नेशनल हाईवे का काम हाई कोर्ट के आदेश के बाद से रुका पड़ा था। हाई कोर्ट ने 4 साल पहले इसे वन्य जीवों के लिए असुरक्षित बताते हुए काम पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड और केंद्र सरकार ने भी जरूरी अनुमति मिलने के बाद ही काम शुरू करने के आदेश दिए थे। और अब हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने वाइल्ड लाइफ बोर्ड और केंद्र सरकार से सभी जरूरी मंजूरियां प्राप्त कर ली हैं। इन अनुमतियों के साथ ही हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी और हाई कोर्ट का आदेश मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। एमपी के प्रसिद्ध कथावाचक कांग्रेस में शामिल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक प्रसिद्ध कथावाचक ने कांग्रेस का हाथ थामा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कथावाचक को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान जीतू पटवारी और कथावाचक दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजली गुल होने के कारण जीतू पटवारी ने बिजली कटौती सहित तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा, तो वहीं कथावाचक ने आदिवासियों को लेकर बड़ा बयान दिया। साथ ही कथावाचक ने ये भी कहा कि मां शबरी को भी भगवान राम का इंतजार करना पड़ा था। पुलिस आरक्षक भर्ती में हाईटेक नकल। मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के दौरान कथित गड़बड़ियों ने नया मोड़ ले लिया है। ESB के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टूल ने कुछ अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में ऐसे पैटर्न पकड़े जो सामान्य मानकों से मेल नहीं खा रहे थे। शुरुआती जांच में एक ही परीक्षा केंद्र से जुड़े 14 उम्मीदवारों ने गणित और रीजनिंग के जटिल सवाल चंद सेकंड में कर लिए। इसके बाद की जांच में नकल का ये खेल सामने आया है। मंडल ने सभी 14 कैंडिडेट्स को फिजिकल टेस्ट से पहले ही निकाल बाहर किया है। अब सभी पर FIR की तैयारी की जा रही है। घर मकान की रजिस्ट्री कराने का तरीका बदला। पंजीयन विभाग में तकनीक ने ऐसा बदलाव कर दिया है कि अब रजिस्ट्री कराने के लिए न कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ेंगे और न बीच में दलाल की जरूरत होगी। ग्वालियर में पहली बार मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड की 5 लीज डीड पूरी तरह फेसलेस तरीके से रजिस्टर्ड की गयी। खास बात यह रही कि न हाउसिंग बोर्ड का कोई अधिकारी पंजीयन कार्यालय पहुंचा और न ही लीज लेने वालों को आने की जरूरत पड़ी। MP की सालों पुरानी परंपरा में बड़ा बदलाव। छतरपुर शहर की ऐतिहासिक और भव्य रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर इस वर्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़ा निर्णय लिया गया है। पुलिस लाइन रोड स्थित लड्डू गोपाल मंदिर में आयोजित श्री राम सेवा समिति की बैठक में सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि इस बार शोभा यात्रा में डीजे का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आधुनिक शोर शराबे की जगह अब यह यात्रा बुंदेलखंड की माटी की खुशबू, पारंपरिक लोक वाद्यों और भक्तिमय जयकारों के साथ निकाली जाएगी। ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए नहीं मिलेगा सरकार का समर्थन। ग्रीष्मकालीन मौसम में पिछले 3 वर्षों से किसान मूंग की बोवनी तीसरी फसल के रूप कर रहे हैं और खरीदी समर्थन मूल्य पर होने से दाम भी अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन इस वर्ष शासन ने समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद न करने का निर्णय लिया है। मूंग की जगह उड़द फसल की बोवनी करने किसानों को जागरूक किया जा रहा है और उड़द की खरीदी भी समर्थन मूल्य पर होगी। इस निर्णय से किसान नाखुश हैं। 15 करोड़ की लागत से बन रही क्रिटिकल केयर यूनिट अब तक शुरू नहीं। कटनी जिला अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण कार्य पिछले 2 वर्षों से चल रहा है, लेकिन अब तक यह शुरू नहीं हो पाया है। करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही इस यूनिट से जिले के मरीजों को बेहतर आपातकालीन चिकित्सा सुविधा मिलने की उम्मीद थी, जो फिलहाल अधूरी बनी हुई है। अब अधिकारियों के मुताबिक यूनिट के शुरू होने में अभी 2 से 3 महीने और लग सकते हैं। असलम चमड़ा को लेकर प्रियंक कानूनगो का खुलासा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने गोमांस के मामले में आरोपी असलम चमड़ा को लेकर बड़ा खुलासा किया है। भोपाल में एक कार्यक्रम में कानूनगो ने खुलेआम एक मंच से कहा कि भोपाल पुलिस को 6 माह पहले उन्होंने सूचना दी थी कि असलम चमड़ा 250 बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को लेकर भोपाल में गोमांस का कारोबार कर रहा है। हमने उनके पते भी बताए थे, लेकिन भोपाल पुलिस ने यह
यह जवाब दिया कि चमड़ा कसाई खाना नहीं चलाता, यह काम नगर निगम करता है। अब नगर निगम के अफसरों को गिरफ्तार करने कहता हूँ तो नहीं कर रहे हैं। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय जबलपुर में बड़ा घोटाला। जबलपुर में शिक्षा विभाग के पनागर विकास खंड में पदस्थ अकाउंटेंट ने शासन को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर न सिर्फ अपने और परिवार की जेब भरी, रिटायर हो चुके कर्मचारियों को कई सालों तक हर माह वेतन भी दिया। टीकमगढ़ में ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को नुकसान। टीकमगढ़ जिले में पिछले 24 घंटों से मौसम में बड़ा बदलाव देखा गया है। तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। बेमौसम बारिश के कारण दिन के तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। धार में 22 शराब दुकानों का आवंटन। धार जिले में वर्ष 2026 से 27 के लिए शराब दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया आज पूरी की जाएगी। पूर्व चरणों में शेष बची 22 कंपोजिट शराब दुकानों के 5 समूहों का आवंटन ई टेंडर और ई ऑक्शन के माध्यम से होगा। आबकारी विभाग के अनुसार ई टेंडर के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम समय सीमा दोपहर 1 बजे तक निर्धारित है। 7 साल बाद इंदौर शहर कांग्रेस की नई कार्यकारिणी घोषित। इंदौर में 7 साल बाद कांग्रेस की शहर कार्यकारिणी का गठन हो गया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसी की अगुवाई में यह नई टीम घोषित की गई है, जिसमें कुल 52 पदाधिकारियों को जगह दी गई है। यह संख्या पिछली महाजम्बो कार्यकारिणी 2019 में भंग हुई, जिसमें 400 प्लस पदाधिकारी थे, से काफी कम रखी गई है। कटनी बड़वारा स्कूल की मरम्मत में अनियमितताएं। कटनी जिले के बड़वारा विकास खंड के 15 शासकीय स्कूलों में निर्माण और मरम्मत कार्यों में बड़ी अनियमितता सामने आई है। बच्चों की सुविधाओं के लिए स्वीकृत 75 लाख रुपए की राशि का उपयोग नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा है। सागर CMHO को रिटायरमेंट देने का आदेश जारी। सागर जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ममता तिमोरी को तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त रिटायर करने का आदेश जारी किया गया है। तिमोरी ने 20 साल की अनिवार्य क्लिनिकल सेवा पूरी नहीं की थी और जानकारी छिपाकर पद पर बनी हुई थी। मामले की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय PMO तक पहुंचने के बाद वरिष्ठ संयुक्त संचालक विज्ञप्त राजू निदारिया ने यह आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार 62 साल की आयु पूरी होने पर उन्हें 30 अप्रैल 2024 को ही रिटायर हो जाना चाहिए था। छिंदवाड़ा में बनेगा नया एयरपोर्ट। छिंदवाड़ा जिले में लंबे समय से उठ रही एयरपोर्ट की मांग अब पूरी होने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छिंदवाड़ा समेत प्रदेश में 4 नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। वर्तमान एयर स्ट्रिप के विस्तार को उपयुक्त न मानते हुए प्रशासन ने ग्राम तिकाड़ी, तिवरा कामठ और खूनाजिर कला में नए एयरपोर्ट के लिए सर्वे कराया है। भोपाल में हर शुक्रवार को अवैध कॉलोनियों को लेकर सुनवाई। भोपाल की अवैध कॉलोनियों को लेकर अब हर शुक्रवार को नगर निगम सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कमिश्नर संस्कृति जैन ने सिटी प्लानर समेत इंजीनियरों को सुनवाई के दौरान जांच करने का जिम्मा सौंपा है। हाउसिंग बोर्ड के मेले में 40 करोड़ की प्रॉपर्टी बुक। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड की भोपाल के प्राइम लोकेशन में करीब 40 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की बुकिंग हुई है। पहली बार बोर्ड ने भोपाल में बड़ा आवास मेला लगाया, जिसमें सेफायर पार्क, खजूरी कला समेत कई प्रोजेक्ट में लोग संपत्ति की तत्काल बुकिंग करा रहे हैं। मेले का शनिवार को दूसरा और आखिरी दिन है। ऐसे में उम्मीद है कि बाकी प्रॉपर्टी को लेकर भी लोगों में उत्साह देखने को मिलेगा। 50% शहर में महंगा होगा जमीन खरीदना। राजधानी में सैटेलाइट इमेज के आधार पर कॉलोनियों का विस्तार दिखाकर प्रॉपर्टी गाइडलाइन बढ़ाने की तैयारी की है। पंजीयन विभाग ने जिला मूल्यांकन समिति में प्रेजेंटेशन देकर बताया कि कोलार, मेंडोरा, रातीबड़ और नीलबड़ जैसे क्षेत्रों में पिछले 9 वर्षों में तेजी से विकास हुआ है। इसी आधार पर इन क्षेत्रों में 5 से 50% तक वृद्धि प्रस्तावित है। भोपाल में सबसे ज्यादा 600 शिकायतें अवैध निर्माण को गिराने के नोटिस की। अब हर सप्ताह सुनवाई होगी। यह सुनवाई अगले शुक्रवार से शुरू होगी। इसमें इंजीनियर से लेकर सिटी प्लानर और प्रभारी चीफ सिटी प्लानर तक शुक्रवार को एक साथ बैठेंगे। सभी तरह के नोटिस तामील होने के बाद मौके पर ही उनका निराकरण भी संभव हो सकेगा। अभी सिर्फ अवैध निर्माण से जुड़े मामलों में दिए गए नोटिस की ही सुनवाई होगी।
गलत व्यक्ति पर हुई अवैध परिवहन की कार्रवाई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने छिंदवाड़ा कलेक्टर द्वारा पारित दंड आदेश अनुचित पाते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर ने तथ्यों की जांच किए बिना ही खनन अधिकारी की रिपोर्ट को आंख मूंद करके स्वीकार कर लिया और उस संबंधित व्यक्ति पर गलत तरीके से दोष मढ़ दिया। IAS अधिकारी के आचरण पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया, जिसे दोषी अधिकारियों से वसूल कर याचिकाकर्ता को भुगतान करना है। टीकमगढ़ नपा अध्यक्ष को हाई कोर्ट से राहत नहीं। टीकमगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफार को पद से हटाने के लिए जारी कारण बताओ नोटिस के मामले में जबलपुर हाई कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। न्यायालय ने नगरीय प्रशासन विभाग को निर्देशित किया है कि वह याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई जांच रिपोर्ट की प्रति पर 10 दिनों के भीतर विचार कर निर्णय ले। जबलपुर SAF में घोटाला विशेष सशस्त्र बल की 6वीं बटालियन में 3.5 करोड़ रुपए का यात्रा भत्ता। TA घोटाला एक व्यवस्थित षड्यंत्र था। इसमें मिली भगत से बटालियन के कर्मचारी जालसाजी कर सरकारी राशि हड़प रहे थे। इस खेल में होटल के बिलों के पुराने बिलों को कर्मचारी स्कैन करते थे। उसमें छेड़छाड़ करते हुए उपभोक्ता का नाम व तिथि सहित अन्य विवरण को अपने जरूरत के अनुसार बदल लेते थे। महाकाल से ओंकारेश्वर का सफर होगा सुपरफास्ट। सिंहस्थ में श्रद्धालुओं को महाकाल से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर तक पहुंचने को लेकर इंदौर खंडवा इच्छापुर राजमार्ग अहम माना जा रहा है, मगर अभी राजमार्ग का 20% काम होना बाकी है। 1.25 साल देरी से चल रहे प्रोजेक्ट में इन दिनों सुरंग और वायडक्ट बनाया जा रहा है। आबकारी के बाद अब पुलिस आरक्षक भर्ती में भी गड़बड़ी। व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदलकर कर्मचारी चयन मंडल ESB किया गया, लेकिन परीक्षाओं में गड़बड़ी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये सभी ने अब ऑनलाइन परीक्षाओं में 3 एजेंसी के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था खड़ी की है। याई के माध्यम से हाईटेक ऑनलाइन परीक्षा व्यवस्था लागू की गई, लेकिन इसमें भी सेंधमारी हो गई। आबकारी के बाद पुलिस आरक्षक भर्ती में भी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।